जय श्री गणेश। जय हो छठी मैया की। जय हो सूर्य नारायण की। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आ गया है। प्रिय भक्तजनों, वो पर्व जो मातृत्व, त्याग, भक्ति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी छठ मैया का यह महान पर्व आस्था की लौ जलाने आ रहा है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक 4 दिनों का यह अनुष्ठान केवल पूजा नहीं, यह एक साधना है, यह एक तप है, यह एक माँ के आशीर्वाद में भीगी हुई भावना है। प्रिय भक्तजनों, जब दीपावली के दीप बुझते हैं तो उसके बाद उगती है एक नई रोशनी, छठ मैया की आराधना की। गली गली में घाट सजते हैं और हर आंगन में साफ सफाई होती है और हर दिल में एक ही पुकार उठती है, छठी मैया आ गई है आंगन में सुख शांति लेके। प्रिय भक्तजनों, छठ पूजा 2025 तिथि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सनातन पंचांग के अनुसार 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। 4 दिन, 4 भावनाएं, 4 अध्याय। पहला दिन 25 अक्टूबर नहाय खाए। दूसरा दिन 26 अक्टूबर खरना। तीसरा दिन 27 अक्टूबर सांध्य अर्घ। चौथा दिन 28 अक्टूबर उषा अर्घ। अब जानते हैं इन चारों दिनों का गूढ़ अर्थ और भक्ति से भरा क्रम। पहला दिन नहाय खाए 25 अक्टूबर। सूर्योदय से पहले व्रती स्नान करते हैं, अक्सर गंगा या किसी पवित्र नदी में। घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाते हैं। इस दिन व्रती चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल बनाते हैं। यह प्रसाद नहाय खाए कहलाता है, अर्थात शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि का आरंभ। स्कंद पुराण में कहा गया है, शुचिर्भूत शरीरम तो छठ उपासना का प्रारंभम करोति, अर्थात जो शरीर और मन से शुद्ध हो वही छठ उपासना का अधिकारी है। यही दिन छठ मैया की कृपा का द्वार खोलता है। अब जानते हैं दूसरा दिन खरना 26 अक्टूबर को। यह दिन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। व्रती दिन भर बिना जल पान के रहते हैं। संध्या के समय मिट्टी या लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं। उस प्रसाद को सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ करते हैं। कहते हैं इस दिन छठी मैया घर में विराजती हैं। हर घर में दीपक जलता है और भक्ति का प्रकाश फैलता है। केलवाजी पात परे उगिलेन सूरज देव। प्रिय भक्तजनों, यह भक्ति का हर घर में गूंज उठता है। अब तीसरे दिन के बारे में जानते हैं, जो कि है संध्या अर्घ 25 अक्टूबर को। यह दिन छठ पूजा का सबसे भावनात्मक क्षण होता है। सूर्यास्त के समय महिलाएं और पुरुष नदी, तालाब या घाट में जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं। उनके हाथों में होता है बांस का सूप, जिसमें फल, ठेकुआ, नारियल, दीपक और गन्ना रहता है। सूर्य की लाल किरणें जल पर पड़ती हैं और उस क्षण ऐसा लगता है मानो आकाश और धरती एक हो गए हों। यह दृश्य केवल एक पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा और आभार का उत्सव है। हे सूर्यदेव, आपने ही हमें जीवन दिया है। आपकी ऊर्जा से ही सब चलता है। आज हम आपको प्रणाम करते हैं। अब आता है चौथा दिन उषा अर्घ, जो कि है 28 अक्टूबर को। सूर्योदय से पहले घाटों पर लाखों दीप जलते हैं। हर दिशा में छठ मैया की जय की ध्वनि गूंजती है। व्रती जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं।
यह अर्घ जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक होता है। उसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत का समापन करते हैं। कहा जाता है इस दिन छठी मैया हर मनोकामना पूरी करती हैं। जो सच्चे मन से व्रत करता है उसे संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा। आइए श्रवण करते हैं। छठ पूजा की उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद में भी सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। कथाओं के अनुसार पहली बार छठ पूजा की शुरुआत माता सीता ने की थी। जब श्री राम वनवास से लौटे और अयोध्या पहुंचे, तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन उन्होंने सरयू नदी के किनारे सूर्य देव की उपासना की थी। दूसरी कथा है महाभारत काल की है। कहा जाता है कि कुंती और द्रौपदी दोनों सूर्यदेव की पूजा करती थीं। कुंती ने सूर्य से कर्ण नामक तेजस्वी पुत्र पाया और द्रौपदी ने इसी पूजा से अपने पतियों की रक्षा की। तीसरी मान्यता यह है कि छठी देवी, जिनका उल्लेख देवी भागवत पुराणों में मिलता है, वे स्वयं भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं। इन्हें छठी मैया कहा जाता है। ये बच्चों की रक्षा करती है और गर्भवती स्त्रियों को सुखद प्रसव का आशीर्वाद देती हैं। प्रिय भक्तजनों, यह व्रत केवल आस्था नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक अनुशासन भी है। निर्जला उपवास शरीर को विष मुक्त करता है। सूर्य की किरणों से शरीर की ऊर्जा मिलती है। नदी और जल का स्पर्श मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है। व्रती का ध्यान और तप मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। प्रिय भक्तजनों, छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारी माँ है। यदि हम उसकी पूजा करें तो वह हमें जीवन देती है। अब जानते हैं छठ पूजा के नियम और निषेध। छठ व्रत अत्यंत शुद्ध और सात्विक माना गया है। इस दौरान नमक, प्याज, लहसुन वर्जित है। व्रती केवल मिट्टी या तांबे के बर्तन का उपयोग करते हैं। घर में अपवित्रता, झूठ या क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। व्रत के दौरान संगीत, नृत्य और हास्य भी मर्यादा में होता है। छठ मैया का एक ही संदेश है, शुद्ध मन, शुद्ध कर्म और शुद्ध आस्था ही मेरे दरबार की कुंजी है। प्रिय भक्तजनों, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में यह पर्व लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हर गांव, हर घर, हर छत पर एक ही दृश्य। महिलाएं माथे पर सिंदूर की रेखा लगाएं, साड़ी का पल्लू सिर पर रखें, घाट की ओर जाती हैं। हाथों में सूप, थाली में प्रसाद और दिल में श्रद्धा। उनकी हर सांस में एक ही पुकार, छठी मैया हमार गोसाई, रखी है लाज हमार। कहा जाता है एक बार मगध राज्य में राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए परंतु सफलता नहीं मिली। तब उसके सामने देवी छठी प्रकट हुई और कहा, हे राजन, मैं सूर्य देव की शक्ति हूँ। यदि तुम कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मेरी आराधना करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि विधान से पूजा की और जल्द ही रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब से छठ पूजा का आरंभ हो गया। इसलिए आज भी माता पिता, विशेषकर माताएं, अपने बच्चों की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करती हैं। प्रिय भक्तजनों, छठ पूजा केवल सूर्य और छठी मैया की उपासना नहीं है, यह जीवन की हर ऊषा को स्वीकार करने की साधना है। जो उगते सूर्य को प्रणाम करता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता। जो छठ मैया के सच्चे मन से पुकारता है उसे संतान, सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है।